आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। जंक्शन की कातिल लिफ्ट ने ले ली वेंडर की जान। तकनीकी खराबी के चलते बीच में बंद हुई लिफ्ट, नीचे लाकर देखा तो मृत मिला वेंडर। विधायक डॉक्टर शर्मा के प्रयासों से तालाब बनी सड़क से मिला छुटकारा। 1 लाख से बनी नई सड़क। चार्ज लेने के पहले डीआरएम ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर ली क्लास। मुंबई से भोपाल जाते समय कुछ समय के लिए इटारसी स्टेशन पर रुके थे। बाजार से हटाया एक हाथ ठेला, जबकि 50 से अधिक ठेले रोज करते हैं आवागमन को प्रभावित। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सरकार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन। और अधिवक्ताओं की समस्या को लेकर बार काउंसिल मिला, मुख्यमंत्री से सामने रखी मांगे। सीएम ने संभव सहायता का दिया आश्वासन। अब खबरें विस्तार से। बार बार बंद होने वाले रेलवे जंक्शन की लिफ्ट ने बीती रात एक वेंडर की जान ले ली। उसकी मौत कैसे हुई, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। हालांकि इतना जरूर सामने आया है कि लिफ्ट में आई तकनीकी खराबी के कारण कुछ दूर चलकर वह फंस गई थी। जब कर्मचारी को जानकारी हुई तो उसने लिफ्ट को नीचे कर दरवाजा खोला तो खून से सनी युवक की लाश पड़ी हुई थी। बीती रात रेलवे जंक्शन इटारसी में तब सनसनी फैल गई जब लिफ्ट के अंदर एक वेंडर की मौत हो गई। लिफ्ट खोली गई तो उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था। घटना के तुरंत बाद आरपीएफ और जीआरपी मौके पर पहुंची। रेलवे अस्पताल से चिकित्सक भी बुलाए गए। जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक पीपल मोहल्ला निवासी 28 वर्षीय सलमान बताया जा रहा है। वह ट्रेनों में खाने का ऑर्डर लेने का काम करता था। बीती रात लगभग 9 बजे वह प्लेटफॉर्म क्रमांक 4-5 से फुटओवर ब्रिज पर आने के लिए प्लेटफॉर्म पर लगी लिफ्ट का सहारा लिया। उसने लिफ्ट के भीतर वह प्रवेश तो कर गया, लेकिन वह कुछ दूर जाकर रुक गई। लिफ्ट का मूवमेंट नहीं होने के कारण ऑपरेटर को जब जानकारी हुई तो उसने लिफ्ट को नीचे किया। उसका गेट जब खोला गया तो उसके भीतर सलमान मृत अवस्था में मिला। खास बात यह है कि उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था। यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि लिफ्ट में वह अकेला था। इसके बंद होने के कारण वह घबरा गया होगा। लिफ्ट के दूसरे दरवाजे का एक कांच पहले से टूटा हुआ था, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि वह दरवाजे के होल से सिर बाहर करके आवाज लगाई होगी उसने। इसी दौरान लिफ्ट नीचे आने से दीवार से टकराकर घायल हुआ होगा। दरअसल लिफ्ट में खून से सनी लाश मिलने से मामला संदिग्ध हो चुका था। जीआरपी कई पहलुओं को आधार बनाकर जांच में जुट गई। हत्या की आशंका भी जताई गई, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो लिफ्ट में उसके अलावा कोई भी नहीं गया था। फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए रात में ही हरदा से एफएसएल टीम बुलाई गई। उक्त टीम ने सूक्ष्म जांच की। इटारसी रेलवे जंक्शन में फुट ब्रिज पर जाने वाली और प्लेटफॉर्म क्रमांक 4-5 पर आरोही कंपनी द्वारा लिफ्ट लगाई गई है। जब से वह लगी है तभी से फंसने की समस्या सामने आ रही है। अक्सर खराबी आने के कारण उन्हें बंद कर दिया जाता है। आखिरकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी लिफ्ट ने एक इंसान की जान ले ही ली। इस हादसे के बाद अब जंक्शन के यात्रियों में दहशत देखी जा रही है। अब यात्री लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से ही आवागमन कर रहे हैं, क्योंकि कब कैसा हादसा हो जाए कहना मुश्किल है। डीआरयूसीसी मेंबर ने डीआरएम और सांसद को ट्वीट किया है। लिफ्ट में हुई वेंडर की मौत से रेलवे अधिकारी सख्ते में आ चुके हैं। लिफ्ट की तकनीकी खराबी और वेंडर की मौत को लेकर डीआरयूसीसी मेंबर दीपक अग्रवाल ने डीआरएम को ट्वीट कर कहा कि लिफ्ट की खराबी से एक वेंडर की जान चली गई। जंक्शन की सभी लिफ्ट और एस्केलेटर को जल्द ही ठीक किया जाए। उन्होंने सांसद राव उदय प्रताप सिंह को भी हादसे से अवगत कराया। लिफ्ट की खराबी के चलते वेंडर उसमें फंस गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई। मौत कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच पर पाया गया कि लिफ्ट बंद होने से घबराया युवक गेट के होल में सिर डालकर आवाज़ लगा रहा होगा। तभी लिफ्ट चालू होने के कारण उसका सर दीवार से टकरा गया होगा। मामले की जांच की जा रही है। मामले में जीआरपी थाना प्रभारी का कहना है कि लिफ्ट की खराबी के चलते वेंडर उसमें फंस गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई। मौत कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच पर पाया गया कि लिफ्ट बंद होने से घबराए युवक गेट के होल में सिर डालकर आवाज़ लगा रहा होगा। तभी लिफ्ट चालू होने के कारण उसका सर दीवार से टकरा गया होगा। मामले की जांच की जा रही है। सलमान
नाम का लड़का है जो एक पैर जिसका पहले से कहीं एक्सीडेंट में कटा हुआ था, वो इधर में पांडे के यहाँ पे शायद काम करता है खाने वाने को पैक करने का। वो बंदा लिफ्ट में चढ़ा है और लिफ्ट में फंस गया है। जब ये जानकारी लिफ्ट के फंसने की आई तब तक ये जो ऑपरेटर है इन लोगों ने फिर देखा कि लिफ्ट ऊपर नहीं आ रही है, तो नीचे जाके देखा तो कोई आदमी गिरा दिखा उन्हें, और उसके ऊपर से फिर बाद में लिफ्ट आई। तो जब खोला उसको तो वो लड़का जो है अकेला उसमें था और गिरा हुआ था नीचे, ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी उसको। तो फिर इन लोगों ने सूचना की थी, डॉक्टर को बुलाया और उस बीच में फिर उसको मृत घोषित किया था। उसके ऊपर से मृत पंजीबद्ध किया है और पीएम के लिए इसको भेजा है। इससे पहले एफएसएल हरदा से बुलवा के सारी जांच वगैरह की है, लिफ्ट के बारे में भी जांच की जा रही है। तो ये लिफ्ट के ही ऑपरेशन में अभी उसकी गिरने की वो लग रही है, उसी में चोट आने का वो है। पीएम के लिए भेजा हुआ है, पीएम रिपोर्ट अभी प्राप्त होना शेष है और इसमें जाँच भी की जाए। जैसे सर पे चोट है, जो इंजरीज है इस तरह की है कि प्रेस होने टाइप का या किसी चीज़ में सर के खिंचने जैसा उसमें लग रहा है। तो अब आगे जो भी पीएम रिपोर्ट में आती है वो उससे स्पष्ट होगी चीज़ें। स्थानीय नागरिकों की समस्या को देखते हुए विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा द्वारा नगर पालिका प्रशासन द्वारा सीमेंट कंक्रीट मार्ग का निर्माण कराया गया। सड़क निर्माण कार्य का विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय ने निरीक्षण कर कुछ आवश्यक निर्देश दिए। मालवीयगंज स्थित वार्ड क्रमांक 20 में अनिल अवस्थी के मकान से टाल तक की सड़क काफी खराब हो गई थी। बारिश में सड़क तालाब में तब्दील हो जाती थी। इस समस्या से परेशान स्थानीय लोगों ने भाजपा नेता पंकज चौरे एवं आशीष मालवीय के नेतृत्व में विधायक डॉक्टर शर्मा से मिलकर उन्हें समस्या से अवगत कराया था। समस्या सुनने के बाद विधायक डॉक्टर शर्मा ने नगरपालिका प्रशासक मदन सिंह रघुवंशी एवं सीएमओ हेमेश्वरी पटले से चर्चा कर सड़क निर्माण का अनुरोध किया, जिस पर नगरपालिका निधि से 90,000 की लागत से 35 मीटर सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया गया। निर्माण कार्य का निरीक्षण करने विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, राजा तिवारी, पंकज चौरे, आशीष मालवीय मौके पर पहुंचे और चल रहे विकास कार्य की गुणवत्ता पर प्रशंसा व्यक्त की है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के नवागढ़ डीआरएम ने चार्ज लेने के पहले ही इटारसी रेलवे जंक्शन का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को बेहतर कार्य करने के निर्देश दे डाले। वह चार्ज लेने के लिए पंजाब मेल से भोपाल जा रहे थे। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के डीआरएम उदय बोरवड़कर की जगह सौरभ बंदोपाध्याय नए डीआरएम बने हैं। मंगलवार को उन्होंने भोपाल मंडल का चार्ज लिया। हालांकि चार्ज लेने के लिए मंगलवार को जब वह पंजाब मेल से यात्रा कर मुंबई से भोपाल जा रहे थे तो वह ट्रेन से उतरकर मंडल के सबसे बड़े जंक्शन का निरीक्षण करने लगे। चार्ज लेने के पहले ही निरीक्षण करते देख स्थानीय अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि किसी को भनक भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। दरअसल ट्रेन अपने निर्धारित समय से 20 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी, इसलिए निरीक्षण के लिए भी समय पर्याप्त था। इसलिए उन्होंने जंक्शन की सफाई व्यवस्था, खानपान स्टॉलों का निरीक्षण करने के अलावा लॉबी, बुकिंग कार्यालय, सर्कुलेटिंग एरिया, लिफ्ट एवं निर्माणाधीन फुटओवर ब्रिज का भी जायजा लिया। सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों की क्लास लेते हुए कहा कि जंक्शन की व्यवस्थाओं को तत्काल बेहतर किया जाए। आगामी 1 पखवाड़े बाद वह पुनः जंक्शन का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान कोई खामियां नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। यदि कहीं अतिक्रमण है तो सिविल प्रशासन की मदद से अतिक्रमण को हटाया जाए। इसके बाद वह भोपाल रवाना हो गए। हालांकि मंडल के नए डीआरएम के तेवर देख स्थानीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। निरीक्षण का समय सुबह 8 बजे के पहले था, इसलिए जिस अधिकारी को जैसे ही डीआरएम के आने की सूचना मिली वह तुरंत ही सब काम छोड़कर जंक्शन पर पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ स्टेशन प्रबंधक राजीव चौहान, एसके जैन, डीसीआई बीएल मीना, एडीईएन अजय पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं के हितार्थ मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से भेंट की आर्थिक सहायता देने की मांग की है, जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कोरोना संक्रमण काल के दौरान से मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय है। अधिवक्ताओं के हितार्थ तथा उनकी समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल अत्यधिक चिंतित है। अधिवक्ताओं की समस्याएं स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष आर.के. सिंह सैनी, सचिव प्रशांत दुबे एवं सदस्य राधेलाल गुप्ता द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। अपनी मांग रखते हुए काउंसिलिंग के पदाधिकारियों ने बताया कि नए अधिवक्ताओं को
बार एग्जाम पास करने के उपरांत राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली 12,000 की राशि पिछले कई वर्षों से नहीं दी गई है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं को गंभीर बीमारी में इलाज कराने के लिए तथा अधिवक्ताओं की मृत्यु पश्चात दी जाने वाली 1-1 लाख रुपए की राशि भी राज्य सरकार द्वारा वर्षों से नहीं दी गई है, जिससे अधिवक्ता वर्ग अत्यधिक परेशान है, जिसे तत्काल जारी करने की मांग की है। इस दौरान मुख्यमंत्री से मिलने के पश्चात 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। वहीं इटारसी में शाम अमरकंटक एक्सप्रेस से जबलपुर लौट रहे स्टेट बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल से इटारसी बार के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की एवं स्वागत कर इटारसी के अधिवक्ताओं की समस्याओं से अवगत कराया एवं स्टेट बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने इन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। बार काउंसिल इटारसी की ओर से सचिव पारस जैन, मोहन झलिया, नोटरी, अधिवक्ता मनोहर प्रजापति, सत्यनारायण चौधरी, राघवेंद्र पांडे, श्री शुक्ला, प्रशांत चौरे, रोहित वाजपेयी अधिवक्तागण उपस्थित थे। पर्यावरण के संरक्षण को लेकर भाजपा नगर मंडल द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम का सिलसिला जारी है। इसके तहत मंगलवार को भी विभिन्न क्षेत्रों में पौधरोपण किया गया। नगर मंडल भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, विधि पचौरी, सुष्मिता दुबे, अनीता ठाकुर, रीना गौर, आशा राव, गायत्री चौधरी, मीना सोनी, अनीता मालवीय, संगीता मालवीय, अरुणा मालवीय, मयूर मालवीय आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। 15 अगस्त में अमृत महोत्सव मनाने के दौरान आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा साई फॉर्चून सिटी में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी निरंतर वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए, इटारसी को, नगर को सुंदर बनाने के लिए लगातार ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में कर रहा है। आगे भी इस कार्यक्रम को हम भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा निरंतर अलग अलग क्षेत्रों में पौधारोपण के माध्यम से कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे, जिसमें आज पीपल का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़ और अन्य प्रकार के पेड़ सभी दूर लगाए गए हैं, जिसमें हमारे भाजपा के कार्यकर्ता निरंतर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। बीती रात नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक में अचानक आग लगने से भयावह स्थिति बन गई। राहगीरों ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मामला नेशनल हाईवे 69 स्थित धोखेड़ा तिराहा स्थित एक वेयरहाउस के पास खड़े ट्रक में लगी आग का है। ट्रक में रात करीब 2:30 बजे आग लग गई। इस दौरान ड्राइवर और क्लीनर ट्रक में नहीं थे। कुछ ही देर में ट्रक से आग की लपटें निकलने लगी, जिसमें देखते ही देखते ट्रक आग की लपटों में घिर गया। सूचना मिलने पर इटारसी थाने का 100 डायल स्टाफ और नगरपालिका इटारसी का दमकल स्टाफ मौके पर पहुंचा। दमकल से ट्रक में लगी आग को बुझाया गया। हादसे में ट्रक का अगला हिस्सा कैबिन पूरी तरह से जल गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। आप बने रहिए जियो हेल्थवे न्यूज के साथ। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 3002।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा
मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात जनाब, ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हिटवे न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं बीना ठाकुर। कृषि उपज मंडी के प्रशासनिक भवन में सभा कक्ष में जल्द ही प्रबंधन अधिकारी एवं स्टाफ व्यापारियों की एक बैठक आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर नीलामी से जुड़ी विसंगतियों एवं समस्याओं पर चर्चा होगी। कृषि उपज मंडी के प्रशासनिक भवन स्थित सभा कक्ष में जल्दी प्रबंधन अधिकारी एवं स्टाफ व्यापारियों की एक बैठक आयोजित की जाएगी। कृषि उपज मंडी के प्रबंधन द्वारा लंबे समय से चली आ रही विसंगतियों को लेकर एक आवश्यक बैठक जल्द ही ली जाएगी, जिसमें मंडी के अधिकारी, कर्मचारी एवं तुलाबट्टी स्टाफ के साथ ही मंडी व्यापारियों की बैठक में मंडी में होने वाली नीलामी से जुड़ी समस्याओं एवं विसंगतियों का चर्चा कर निराकरण, जैसे कि आगामी समय में मंडी में नीलामी संबंधी कार्य सुचारू रखा जा सके। इस संबंध में कृषि उपज मंडी के सचिव उमेश शर्मा बसेड़िया ने बताया कि मंडी में जल्दी एक बैठक ली जाकर नीलामी संबंधी कार्य को सुचारू किए जाने को लेकर व्यापारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर नीलामी संबंधी कार्य को सुचारू रखने के लिए विसंगतियों को दूर किया जाएगा, जैसे कि किसानों के हित में कार्यों को गति दी जा सके। जी हाँ, ये मंडी में हमारी आवक लगातार गिर रही है। इसके संबंध में सभी व्यापारी बंधुओं से समन्वय बैठक हमारे द्वारा समय समय पर की जाती रही है। अभी 15 अगस्त महोत्सव के बाद, राष्ट्रीय पर्व के बाद पुनः हम लोग एक व्यापारियों की, कर्मचारियों की और हमारे जनप्रतिनिधियों की, कृषक बंधुओं, हमारे तलावटियों की एक समन्वय बैठक हम करने जा रहे हैं, जिससे हमारी मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा आवक हो, कृषकों को सुविधा मिले। इस संबंध में बहुत जल्दी हमारी एक बैठक होने वाली है। और अभी हाल में ही मूंग के समय शासन के द्वारा APC के माननीय के आदेश अनुसार निरीक्षण प्रकरण किए गए हैं, जिसमें कुछ स्टॉक संबंधी विसंगतियां आई हैं, जिसमें ऑनलाइन कुछ पोर्टल की विसंगतियां हैं, कुछ लोगों के द्वारा अपना रिकॉर्ड संधारण जो स्टॉक पंजी होती है उसका प्रॉपर संधारण नहीं किया है, इसकी वजह से बहुत विसंगतियां हैं। इसके संबंध में भी चर्चा की जाएगी और इनका उचित निराकरण किया जाएगा। किसी को अनावश्यक रूप से बिल्कुल परेशान नहीं किया जाएगा और यदि कोई वास्तव में दोषी है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नगर पालिका अतिक्रमण विरोधी दस्ते द्वारा अचानक सब्जी बाजार पहुंचकर एक ठेले को ही हटाना समझ से परे है। आखिरकार क्या कारण था कि उक्त व्यवसायी को हटाया गया? जबकि सब्जी बाजार में करीबन 4 दर्जन हाथ ठेले सड़क पर खड़े रहते हैं, क्या उनसे यातायात बाधित नहीं हो रहा था? इकलौते एक ठेले को हटाना दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। इस संबंध में राजस्व निरीक्षक सिंगवाने का कहना था कि उक्त ठेले से यातायात प्रभावित होता है, जिसके कारण उसके खिलाफ पुलिस थाने में FIR भी दर्ज कराई गई। जबकि सब्जी बाजार के साथ मुख्य बाजार के चौक चौराहों पर भारी तादाद में हाथ ठेला व्यवसायी खड़े रहते हैं, जो कि प्रशासन के साथ
पिछले 1 साल से आंख मिचौली कर रहे हैं। यही नहीं, नगर पालिका दस्ते के सामने तो यह व्यवसायी सीना तान कर व्यवसाय करते हैं, लेकिन इन लोगों के खिलाफ प्रशासन ने FIR क्यों दर्ज नहीं कराई। देखा जाता है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी जब मौके पर पहुंचता है तो उस दौरान कुछ समय के लिए हाथ ठेला व्यवसायी यहाँ वहाँ छिप जाते हैं, लेकिन नगर पालिका कर्मचारियों के समक्ष फिर से वापस आ जाते हैं। प्रशासन की यह कार्रवाई समझ से परे है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर रही है। सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में कचरा वाहन के चालक के साथ एक युवक ने अभद्रता करते हुए गाली गलौज की, जिसके विरोध में कर्मचारी नेताओं के नेतृत्व में आक्रोशित कर्मचारियों ने SDM और CMO को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। शहर के गली मोहल्लों में जाकर नगर पालिका के कचरा वाहन में कचरा एकत्रित किया जाता है, लेकिन शहर के रहवासी क्षेत्रों की कई सड़कें ऐसी हैं जिनकी चौड़ाई कम है एवं उनके दोनों किनारों पर वाहन पार्क करने से कचरा वाहन नहीं निकल पाता है। ऐसे ही मंगलवार को सुबह जब ड्राइवर पुनीत गौहर वाहन लेकर सिंधी कॉलोनी स्थित डॉक्टर जयसवानी वाली लाइन में पहुंचा तो वहां पर खड़े वाहनों से रास्ता जाम हो गया। ऐसे में जब ड्राइवर ने रहवासी सन्नी को वाहन हटाने के लिए कहा तो वह नाराज होकर अभद्रता करते हुए गाली गलौज करने लगा, जिससे नाराज कर्मचारियों ने SDM MS रघुवंशी और CMO हेमेश्वरी पटले को ज्ञापन सौंपकर उक्त युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान कर्मचारियों ने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। इस अवसर पर वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर मैना, मुकेश मैना, सैंकी चुटीले और मंजीत कलोशिया सहित अन्य कर्मचारी नेता और कर्मचारी मौजूद रहे। कोविड-19 टीकाकरण के तहत 11 अगस्त को 2000 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसके तहत 1000 लोगों को कोवैक्सीन एवं 1000 लोगों को कोविशील्ड के टीके लगाए जाएंगे। कोविड-19 टीकाकरण के तहत 11 अगस्त को 2000 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसके तहत 1000 लोगों को कोवैक्सीन एवं 1000 लोगों को कोविशील्ड के टीके लगाए जाएंगे, जिसके तहत सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में 400 कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन के डोज लगाए जाएंगे। इसके साथ ही न्यू यार्ड में 150 एवं पुरानी इटारसी में 300 व रॉयल ट्रिनिटी स्कूल में 150 कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाई जाएगी। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रदेश स्तरीय हड़ताल के तहत अगस्त माह में चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत यूनाइटेड फोरम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा मंगलवार को पथवाटा सब स्टेशन के कार्यालय में ताला बंद कर कार्य से विरत रहकर एवं 24 घंटे के लिए मोबाइल बंद रखकर विरोध जताया गया। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध में विद्युत कर्मी, अधिकारी एवं कर्मचारियों की यूनियन द्वारा सामूहिक रूप से 1 दिवसीय कार्य का बहिष्कार करते हुए अपने अपने मोबाइल 9 अगस्त की रात 12 से 10 अगस्त की रात 12 बजे तक बंद रखकर विरोध जताया गया। विद्युत कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों की यूनियन द्वारा अगस्त माह में चरणबद्ध आंदोलन 1 अगस्त से शुरू कर दिया गया, जिसके तहत शांतिपूर्वक विरोध किया जा रहा है और अपनी मांगों को सरकार से मनवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में यूनियन के जिला संयोजक विनोद चंद्र पांडे ने बताया कि 1 अगस्त से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया गया है, जिसके तहत 10 अगस्त को कार्य का बहिष्कार अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपने मोबाइल बंद रखकर किया गया है। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवा के लिए अपने कार्य को रोका नहीं जाएगा। आज 10 अगस्त है। आज क्या है, एक संपूर्ण राज्य में जो है 1 दिन का पूर्ण कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। जगह जगह मतलब क्या है, कोई प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ क्या अपने घर पे रह के उसका विरोध कर रहे हैं। और सिर्फ क्या है, कोर्ट और जो अपनी हॉस्पिटल है इमरजेंसी जो सर्विस है, सिर्फ वही कॉल अटेंड होंगे। बाकी किसी प्रकार का फॉल्ट है, लाइन है, फ्यूज ऑफ कॉल है, ये किसी प्रकार का कोई कार्य हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा। आगे फिर धीरे धीरे अनिश्चितकालीन जाएगा, अगस्त माह में ही है। और अभी ये तो हमारा क्या सांकेतिक है और बिल्कुल किसी प्रकार का अब तो शासन से उग्र कोई नहीं है। शासन से मांग है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो लगा है 2021, इसमें प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, उससे आम उपभोक्ताओं को भी परेशानी होगी, किसानों को परेशानी होगी, सब प्रकार से परेशानी पर, क्योंकि एक कमर्शियल डिपार्टमेंट तो ऐसा तो नहीं है कि आपका हमायती रहेगा, वो बिल्कुल नहीं रहना। वो तो अपने मनमाफिक उनको डायरेक्ट बनाना है, अपने मनमाफिक उनसे कंज्यूमर से पैसा लेना है।
हरियाली महोत्सव के अंतर्गत लायंस क्लब इटारसी सुदर्शन अध्यक्ष अंजना तिवारी के नेतृत्व में स्कूली बच्चों और टीचिंग स्टाफ को हरियाली महोत्सव के अंतर्गत पौधे वितरित किए गए। इन दिनों स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक कक्षाओं के बच्चे आने लगे हैं। इसी के मद्देनजर अंजना तिवारी ने स्कूली बच्चों को यातायात जागरूकता के अंतर्गत एक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला के समापन पर स्कूल स्टाफ, बच्चों और उपस्थित सदस्यों को पौधे वितरित किए गए। इस अवसर पर इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट सर्वजीत सिंह सैनी, पूर्व अध्यक्ष अयूब खान, नीलम गांधी, मनोज गालर, चंद्रशेखर महंत और सलोनी चौरे भी उपस्थित थे। कार्यशाला वक्ता के रूप में BBR गांधी ने कहा कि जिस तरह हमने कोरोना के काल में बिहेवियर को अपनाया है, उसी तरह ट्रैफिक नियमों के लिए भी ट्रैफिक बिहेवियर अपनाना होगा। हम सड़क पर चलते समय बहुत कुछ भूल जाते हैं, नियमों की अनदेखी करते हैं और दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे देते हैं। गांधी ने आगे कहा कि यदि स्कूली बच्चे ट्रैफिक बिहेवियर को समझ जाएंगे तो उनके परिवार सहित उनके मित्र भी सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं जैसी अनहोनी से बच जाएंगे। बच्चों की जिद के आगे माता पिता अपनी कमाई में से उन्हें 2 व्हीलर ले तो देते हैं, लेकिन उनके वयस्क होने का इंतजार नहीं करते और उन्हें सड़कों पर नियम विरुद्ध वाहन चलाने के लिए छोड़ देते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं को युवा ही जन्म देते हैं और कई प्रकार के परिवार के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई वाहन खरीदे तो उससे पहले उसके साथ आने वाले मैनुअल में ट्रैफिक के नियमों को भी पढ़ ले। हर नए वाहन खरीदी के साथ एक बुकलेट आती है जिसमें ट्रैफिक के सिग्नल्स भी दृश्य होते हैं। उन्हें देखकर आसानी से सड़क पर चलना आसान हो जाता है। गांधी ने सड़क और गलियों में पैदल चलने, साइकिल चलाने या 2 व्हीलर चलाने संबंधी बारीकियों को भी समझाया। अध्यक्ष लायन अंजना तिवारी ने कहा कि यदि किसी दुर्घटना में कोई चोट लगती है या अंग भंग हो जाता है तो उसे वापस ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए नियमों का पालन करके ही अपने आप को आसानी से बचाया जा सकता है। अंत में एक्सीलेंट स्कूल संचालक संदीप तिवारी ने बच्चों और स्कूल स्टाफ को कहा कि जो महत्वपूर्ण जानकारी कार्यशाला के माध्यम से मिली है उसे जीवन भर याद रखना है और अपनाना है। श्री तिवारी ने आभार व्यक्त किया। नाला मोहल्ला क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत फरियादी ने सिटी थाने में की है। समीपस्थ ग्राम बोरतलाई निवासी 22 वर्षीय कपिल पिता पुष्मल चौहान के साथ ही नाला मोहल्ला निवासी सोनू नामक युवक द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि उनके बीच मामूली विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते बीती रात जब फरियादी बोर्डिंग स्कूल के पास से गुजर रहा था, उसी दौरान आरोपी ने उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जंक्शन की कातिल लिफ्ट ने ले ली वेंडर की जान। तकनीकी खराबी के चलते बीच में बंद हुई लिफ्ट, नीचे लाकर देखा तो मृत मिला वेंडर। विधायक डॉक्टर शर्मा के प्रयासों से तालाब बनी सड़क से मिला छुटकारा। 1 लाख से बनी नई सड़क। चार्ज लेने के पहले DRM ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर ली क्लास। मुंबई से भोपाल जाते समय कुछ समय के लिए इटारसी स्टेशन पर रुके थे। बाजार से हटाया एक हाथ ठेला, जबकि 50 से अधिक ठेले रोज करते हैं आवागमन को प्रभावित। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सरकार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन। और अधिवक्ताओं की समस्या को लेकर बार काउंसिल मिला, मुख्यमंत्री से सामने रखी मांगे। सीएम ने संभव सहायता का दिया आश्वासन। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए।